नमस्कार, शेर डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सब भाइयों का हार्दिक स्वागत है। फटाफट एक ये जो गिरक्रॉस बछड़ी है, ये कल इसकी सुबह दुआरी ब्याई थी ये, तो ये सभी भाई लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये जो बछड़ी है ये अभी दांतों में 6 है, लेकिन ये थर्ड टाइमर हो गई। अभी इसको देख के कोई कह नहीं सकता ये थर्ड टाइमर है, सेकंड टाइमर ही लगेगी, लेकिन ये दांतों में भी 6 हैं और थर्ड टाइमर ये इसने बच्चे को जन्म दे दिया है। क्योंकि ये अदंत ही फर्स्ट टाइमर ब्याह गई थी और ये हर साल ये ब्याह रही है। देखिए आप, बहुत ही यूनिक नहीं है, बहुत ही यूनिक बछड़ी है। बिल्कुल दोनों की स्पेसिंग बहुत ही शानदार, गलकंबल, लंबाई, सुंडी, नाभि, तन, बहुत ही रेयर ऐसी बछड़ियाँ होती है जो बहुत ही यूनिक क्वालिटी में होती है। उनमें से ये एक है। दांतों में भी 6 हैं, लेकिन थर्ड टाइमर है। और अभी इसको सेकंड टाइमर भी बोलें तो कोई वो नहीं होगा कि ये सेकंड टाइमर है। बहुत ही हाइट, लेंथ, लंबाई, ऊंचाई बहुत ही शानदार है। कोई कमी नाम इसमें कर नहीं सकते। और जब ये सेकंड टाइमर थी तो इसने 26 लीटर दूध हमें दे दिया है। उम्मीदें अब की बहुत है। इसकी 2 टाइम हमने मिल्किंग कर ली है। शाम को की थी, अभी सुबह मतलब पूरी खाली नहीं की है, लेकिन हाँ फिर भी शाम को लगभग 7-1 लीटर निकाला था। अभी सुबह लगभग 7-1 लीटर निकाला है। पूरी इसको खाली नहीं की है। पूरी तो हम तीसरे दिन खाली करते हैं। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे हमारे इधर प्रचलन है, अगर गाय ब्याती है तो हम तुरंत जैसे इसके बच्चे के खुर बाहर आते हैं, हम भाग भाग के बच्चा खींचते हैं। तो जब अगर बच्चा खींच रहे हैं, गाय ब्याह रही है, तो उसमें लगभग 80% चांस रहते हैं आपकी जो प्लेसेंटा है, जो जर है, वो रुकने के। तो अगर गाय 1 घंटा लगे या सवा घंटा लगे, अगर इसको लगभग 1 घंटे में इसने डिलीवरी हुई थी जब इसके दर्द चालू हुआ उससे, तो अगर बच्चा सही है, आपको लग रहा है कि उसके दोनों खुर आ रहे हैं, तो उसको अपना ब्याने दीजिए। अगर फिर भी अगर कोई समस्या है तो फिर आगे चेक कीजिए। लेकिन अगर जब तक ये खुद अपने आप से ब्याती है तो अपने आप से ब्याने दें। तो उसमें 99% चांस है आपकी जर बिल्कुल नहीं रुकेगी, पूरी जर बाहर आएगी। और अगर गाय ब्याने के बाद में जर पूरी आ गई तो गाय वो अपने पूरे पीक लेवल पे जाएगी, कोई उसमें समस्या आपको होगी नहीं। और आराम से उसकी जो भी सफाई है, मेला चलना वगैरह सब आराम से होगा और गाय पूरे पीक पे जाएगी। ना उस ब्यात में उसको कोई बीमारी होगी। बीमारी की पहली जड़ ये है प्लेसेंटा जो जर है वो रुकना। अगर गाय ब्याई, उसकी जर अटकी, उसके बाद में जो भी उसके अंदर समस्याएं हैं वो सारी होना चालू हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा। और इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होने के बाद में कई तरह की समस्याएं, प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो अगर गाय ब्याती है तो उसके खुर ना खींचे बच्चे के, अपना उसको ब्याने दें। उसके बाद में आप देखिए कि अगर जर जो प्लेसेंटा है वो रुकने का जो कारण है वो लगभग 95% तक आपके कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर जर पूरी गिर गई उसके बाद में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या पूरे ब्यात में नहीं आएगी ना, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है। अंदर अगर कुछ भी खराबी हुई तो इम्यून सिस्टम गड़बड़ होने के साथ ही समस्याएं चालू हो जाती है। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार रेयर क्वालिटी की बच्ची है और उम्मीदें आपकी बहुत है। और आपको मैं दिखाऊंगा भी सरी इसकी मिल्किंग भी, कि जो कहते हैं। तो लगभग अभी हमारे पास छोटे बड़े करके 60 पशु है। 60 में से ये मानिए आप कि हल्की कोई भी नहीं है। और ये मुझे हाथों हाथ करने में नहीं, मुझे यहाँ तक पहुँचने में लगभग काफ़ी समय लगा है। और ये अच्छी ब्रीड जो इकट्ठा की है। और मैं सेल परचेज़ नहीं करता, तो कृपया कोई भी भाई मुझे इस बारे में ना पूछें कि भाई सेल करनी है, कितने की है। और एक भाई तो मैंने वीडियो में कभी नहीं कहा कि सेल करनी है, और वो कहता है कि डेयरी फार्मर्स लूटते हैं। तो भाई मेरी एक वीडियो बनाने का केवल इतना ही प्रयास रहता है कि कोई भी छोटे से छोटा पशुपालक भी अगर वीडियो देखे तो वो जानकारी रख सके। क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, 15 साल मुझे इस फील्ड में लगे हैं, तो काफ़ी सर्वाइव किया है।
और मुझे जो समस्याएं आई हैं मैं चाहता हूं कि मेरे किसी भी मिलने वालों को ऐसी समस्याएं ना आए, इसीलिए ये मैं पूरा प्रयास करता हूं। ये देखिए, बाकी और ऐसा कोई दे नहीं रहता है कि सेल परचेज़ करनी है, क्योंकि सेल परचेज़ के मुझे वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेल परचेज़ अगर मुझे सेल करनी होती है तो वो अपने आप सेल होती है। मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे गाय सेल करने के लिए यूट्यूब पे डालनी होगी। यूट्यूब पे मुझे सेल की डालने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, ना पड़ेगी। तो देख सकते हैं आप ये बछड़ी, और ये बछड़ी आपको कैसी लग रही है, एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि आपको ये बच्ची कैसी लगी। और बाकी जो अपनी फ़र्स्ट टाइमर जो बछड़ी ब्याई थी उसकी भी मिल्किंग 1-2 दिन में करेंगे, क्योंकि वो लगभग 25 किलो दूध पे चली गई थी 12.5 किलो टाइम पे। लेकिन उसके क्या है, जब फर्स्ट टाइमर ब्याई है तो थनों में नीचे छोटी छोटी फुंसियाँ हो गई। उस फुंसियों के कारण वो थोड़ा दर्द मान रही है, और वो दूध भी टूटा है उसके, लगभग अभी 18 लीटर दूध पे ही आ गई है। तो अब 1-2 दिन में जैसे ही वो वापस सेट होती है तो ज़रूर उसकी भी मिल्किंग करके सभी भाइयों को दिखाएंगे। देखिए, बहुत ही शानदार क्वालिटी की मछली है। आपको अडर की क्वालिटी, अभी आप ये कहेंगे कि किसी भी भाई जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं कि ऐसी गाय नहीं देखी होगी, ऐसी गाय नहीं देखी होगी, तो ऐसी गायें बहुत है हमारे पास। देखिए, कोई कमी नहीं है, बस आपको उनकी रख रखाव अच्छे से करना है, केयर टेकिंग करनी है, बाकी सब बातें बढ़िया है। ठीक है भाइयों, राम राम।